Hello friends, welcome to Bionish classes. Thanks to watching my channel. तो फ्रेंड्स हम BBYCT 131 में जो सेकंड ब्लॉक है एल्गी उसका हम 6th यूनिट एल्गी ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन आज डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम एल्गी के बारे में जानते हैं कि एल्गी क्या है, हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ प्लांट है। शेयर कॉमन करेक्टर्स सच एज थैलोफाइट्स, पोजेस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इनके पास क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। सिंथेसाइज रेंज ऑफ स्टोरेज प्रोडक्ट्स सच एज, तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं तो जो है अपने अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स जो बना के उनकी सिंथेसाइज करती है और उनको स्टोर करने की जो है ये अपनी जो कैपेबिलिटी रखती है। जैसे कि स्टार्च हो गया, लेमिनेरिन, पैरामाइलम, फ्रक्टोजन एंड अदर्स। लैक टिपिकल डिफ्रेंशिएशन इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। प्लांट्स जैसे है तो ये फोटोसिंथेटिक है जो एल्गी है, लेकिन जैसे कि प्लांट्स क्या है, अलग अलग रूट शूट में जो है डिवाइड होता है, डिफ्रेंशिएट होता है। लेकिन एल्गी क्या है, ये एल्गी में रूट, स्टेम या लीव्स इनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं की गई है, नहीं होती, दिखाई नहीं देती हमें। पोजेस क्लोरोफिल ए एज प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो क्लोरोफिल ए इनमें प्रेजेंट होता है एज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। रिप्रोडक्टिव सेल्स आर नॉट कवर्ड। स्टडी ऑफ एल्गी, जो एल्गी की स्टडी है उसको हम फाइकोलॉजी या फिर अल्गोलॉजी बोलते हैं। फाइकोलॉजी जो है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फाइकोज, जिसका मतलब क्या होता है, सीवीड। अब हम करेंगे डिस्कस जो है रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एल्गी कैसे कैसे एल्गल सेल जो है वो कैसे कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं। एल्गी की जो एल्गल सेल है वो मेनली जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे जो है उसको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जिसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड मेनली जो न्यूक्लियस है वो अच्छे से जो डेवलप नहीं होता। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, एक साइनोबैक्टीरिया एल्गी को मतलब इसको छोड़ के बाकी की मतलब ये जो एल्गी सिर्फ इसी में जो है प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सेल एनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा एनक्लोज होता है, कंटेनिंग नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। इसमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलीज है वो प्रेजेंट होती है। ये है सेल का स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल का। ये देख सकते हैं आप, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल इसमें दिखाए गए हैं। ये जो आउटर जो इसकी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन दिखाई गई है, और उसके अंदर जो है मतलब कोई भी इसमें जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो है वो नहीं प्रेजेंट है। न्यूक्लियस भी इसमें वेल डिफाइंड नहीं है, और राइबोसोम्स जो इसमें है वो 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट है। गैस वेसिकल्स प्रेजेंट है। अब हम इस ये जो सेल है इसका डिस्कस करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो पहले क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल या फिर सेल शीथ जो है इसकी आउटर कवरिंग जो है। सेल ऑफ साइनोबैक्टीरिया एनवेल्प्ड बाय पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये, जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें दैट इज एनवेल्प्ड बाय पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर से ये एनवेल्प्ड होता है, आउटसाइड जो इसके पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है। दिस इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर contain polymer of N-acetylmuramic acid and N-acetyl glucosamine, cross-linked by peptides and other compounds. In many cyanobacteria such as Anabaena, cell wall is enveloped by additional mucilage sheath helps in gliding. क्या है, एज जैसे कि हम अगर एनाबीना की बात करें उसमें जो सेल वॉल होती है दैट इज इन्वॉल्व्ड बाय, उसमें क्या है, जो उसकी सेल वॉल है उसमें जो एडिशनल म्यूसिलेज शीथ होती है जो उसको ग्लाइडिंग में हेल्प करती है। इन सब एरियल फॉर्म्स शीथ इज थिक, जो सब एरियल फॉर्म्स होती है उसमें क्या है, शीथ जो है वो, ये जो सेल शीथ है वो क्या होगी, थिक होगी, फर्म होगी, और कलर देगी ये, या तो येलो कलर देगी, ऑरेंज या फिर ब्राउन कलर, और ये क्या होगी, मल्टी लेयर्ड होगी। Some aquatic forms such as Cytonema and Petalonema
ऑल्सो हैव मल्टी लेयर्ड एंड कलर्ड शीथ। ये अगर हम देखें, ये इसकी जो सेल वॉल है, जो राइट साइड जो है ऊपर से अगर देखिए तो जो एक सर्कल सा छोटा सा बना हुआ है उसमें दिखाया गया है, ये जो सेल वॉल का पोर्शन दिखाया गया है सेल एनवेल्प का, तो उसमें क्या दिखाया है कि ये मल्टी लेयर है, इसकी एक लेयर नहीं है, इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं। फोटोसिंथेटिक लैमेला क्या है, इसमें जो है फोटोसिंथेटिक लैमेला भी प्रेजेंट होते हैं। साइनोबैक्टीरिया हैव नो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो है इसमें वो एब्सेंट होती है, तो क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट की जगह उसमें जो है फोटोसिंथेटिक लैमेला ज़रूर प्रेजेंट है, जो कि पिगमेंट मेम्ब्रेन्स जिनको बोलते हैं वो प्रेजेंट होती है। विच ऑक्यूपाई द पेरिफेरल रीजन ऑफ सेल कॉल्ड क्रोनिएटोप्लाज्म। क्या है वो, क्या कहाँ पे होती है, वो पेरिफेरल रीजन जो होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्रोनिएटोप्लाज्म बोलते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ थाइलेकॉइड रोज ऑफ ग्रेन्यूल्स कॉल्ड फाइकोबिलीप्रोटीन्स। वो जो क्या है जो ये जो एरिया होता है, जो क्रोनिएटोप्लाज्म का एरिया होता है, वहाँ पे जो हमारे पास सिंथेटिक लैमेला प्रेजेंट होते हैं, इनको हम थाइलेकॉइड भी बोलते हैं। तो ये जो थाइलेकॉइड रोज जो है ऑफ ग्रेन्यूल्स को, इनको हम क्या बोलते हैं, फाइकोबिलीप्रोटीन्स बोलते हैं। यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं ग्रेन्यूल्स की फॉर्म्स में, मतलब ग्रेन्यूल्स की रोज जो है वो प्रेजेंट होती है थाइलेकॉइड की सरफेस के ऊपर। थाइलेकॉइड्स ऑल्सो कंटेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन। ये जो थाइलेकॉइड्स हैं इनके पास जो है एंजाइम भी होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेनुलर इंक्लूजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में जो है जो ग्रेनुलर जो इसकी फॉर्म जो कैसे दिखाई देती है, साइनोबैक्टीरियल साइटोप्लाज्म शो सेवरल टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूल्स बिटवीन थाइलेकॉइड्स। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइज आर प्रेजेंट। प्रोटीन लाइक पॉलीमर्स अक्कर एज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ग्रेन्यूल्स कॉल्ड साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स। जो प्रोटीन्स है वो एज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ग्रेन्यूल्स वहाँ पे लाई करते हैं सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स। लाइक ऑल बैक्टीरियल सेल्स साइनोबैक्टीरिया कंटेन्स, इसमें क्या होते हैं 70S राइबोसोम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और क्या है जिसकी ज़रूरत है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पड़ती है। नेक्स्ट इज गैस वेसिकल्स। गैस वेसिकल्स प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, जिनको हम गैस वैक्यूल्स भी बोलते हैं। वॉल्स मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये इनकी जो वॉल है क्या होती है, ये सिंगल प्रोटीन की सिंगल लेयर से बनी होती है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की। परमिएबल टू गैसेस बट नॉट टू वाटर। ये जो लेयर होती है ये गैसेस के लिए तो परमिएबल होती है, मतलब गैसेस जो क्या है उसके थ्रू जो है वो पास हो सकती है, लेकिन वाटर के लिए ये इम्परमिएबल होती है। गैसेस उसमें से पास हो सकती है लेकिन वाटर उसमें से पास नहीं हो सकता। फाउंड इन मैनी प्लैंक्टोनिक साइनोबैक्टीरिया सच एज माइक्रोसिस्ट। माइक्रोसिस्ट में ये जो गैस वेसिकल्स प्रेजेंट होती है। अक्कर्स एज एलंगेटेड सिलेंड्रिकल वेसिकल्स सिंगल और इन बंडल्स। सिंगल भी ये प्रेजेंट हो सकती है या फिर बंडल्स की फॉर्म में सेल में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। अब क्या है, न्यूक्लियस जो है वो तो वेल डेवलप्ड नहीं है जो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, मतलब न्यूक्लियस का जो पोर्शन है उसको, मतलब अगर हम मतलब उसके अराउंड एनवेल्प नहीं है, तो जो न्यूक्लियस जो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जो न्यूक्लियस की जगह पे क्या है, उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म है, मतलब न्यूक्लियस का मटेरियल वहाँ पे है लेकिन वो उसको जो है वो अलग से उसकी शेप नहीं दिखाई देती, मतलब शेप जो है वो प्रेजेंट नहीं है। सेंट्रल पोर्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, सेंट्रल पोर्शन है जेनेटिक मटेरियल एज अ DNA इसमें प्रेजेंट होता है। अपीयर्स एज नेटवर्क और फाइब्रिल्स। नेटवर्क ऐसे फाइबर्स की तरह उसमें दिखाई देते हैं। लाइक बैक्टीरिया इट इज़ लॉन्ग थ्रेड शेप। जैसे बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है थ्रेड शेप में, वैसे ही जो एल्गी है उसमें भी, जो प्रोकैरियोटिक सेल है एल्गी का, उसमें जो है थ्रेड लाइक शेप में प्रेजेंट होता है। सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, मे बी मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट इन अ सेल।
तो इसकी मल्टीपल कॉपीज जो है वो भी सेल में प्रेजेंट हो सकती है। स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, अब इनके अलावा जो स्पेशलाइज्ड सेल्स है तो वो क्या है मतलब साइनोबैक्टीरिया में, डिसाइड कॉमन वेजिटेटिव सेल फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया शो टू टाइप्स ऑफ, क्या है कि वेजिटेटिव सेल के अलावा उस जो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है उसमें भी कुछ अलग से स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे हेट्रोसिस्ट की बात करें हम। अनलाइक वेजिटेटिव सेल, हेट्रोसिस्ट हैज़ थिक वॉल विथ 3 लेयर्स। जो हेट्रोसिस्ट है उसके पास क्या होता है, जो थिक वॉल होती है जिसमें 3 लेयर्स होती है। लेयर्स आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। इनर मोस्ट लेयर कंटेन सर्टेन ग्लाइकोलिपिड्स, जो इसकी इनर मोस्ट लेयर है उसमें क्या होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, विच मेक्स द हेट्रोसिस्ट इम्परमिएबल टू ऑक्सीजन। ये जो ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं इनर मोस्ट लेयर में, ये हेल्प करते हैं कि उसमें से जो ऑक्सीजन है वो क्रॉस ना कर सके, पास ना कर सके। अदरवाइज ऑक्सीजन इनहिबिटर द ऑक्सीजन विल इनहिबिट द एक्शन ऑफ नाइट्रोजनेज। जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है उस अगर वहाँ पे ऑक्सीजन अगर वहाँ पे पास हो जाती है तो वो क्या करेगी, ऑक्सीजन क्या करेगी, जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है उसके एक्शन को रोक देगी एंड प्रिवेंट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम जो है वो रुक जाएगा। इट हैज़ लार्ज शाइनी पोलर ग्रेन्यूल्स, लेस डेंस फोटोसिंथेटिक लैमेला प्रेजेंट। इसमें भी जो है लेस डेंस फोटोसिंथेटिक लैमेलास जो है वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब कुछ काउंटिंग में। सो मैच्योर हेट्रोसिस्ट कैन नॉट फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज नॉट लिबरेटेड इन लाइट। ये देखिए हेट्रोसिस्ट की स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेटिक लैमेला जो इसमें प्रेजेंट है, थ्रेड लाइक जो लैमेला है, ज़्यादा डेंस नहीं दिखाई, मतलब बिरले बिरले से करके थोड़े से, मतलब उसमें क्या है कि ज़्यादा डेंसिटी उसकी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी दूर वो जो है प्रेजेंट है। आउटर लेयर जो है म्यूसिलेजनस लेयर ये दिखाई दे रही है जो, और उसके बाद होमोजीनियस लेयर है, लेमिनेटेड लेयर है। तो ये क्या है, मतलब मल्टी लेयर्ड है और इसकी लेयर्स जो है वो भी डिफ्रेंशिएट की गई है। इसमें पेट कनेक्शन है और इसमें जो है पोलर नोड्यूल्स भी प्रेजेंट है और सेल वॉल भी प्रेजेंट है। और इसमें जो लैमेला फोटोसिंथेटिक लैमेलास जो है वो क्या है, ज़्यादा डेंस नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक एल्गल सेल एक्सेप्ट साइनोफाइटा। अब साइनोफाइटा को छोड़ के ऑल एल्गल सेल्स आर यूकैरियोटिक। सेल्स हैज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। इट कंटेन्स फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें क्या था, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट थी, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलीज है वो प्रेजेंट है। इसमें हम पहले बात करते हैं सेल वॉल की, जो सबसे आउटर लेयर होती है। द सेल इज बाउंडेड बाय अ थिन सेलुलोज सेल वॉल स्ट्रेटेड विद पैरेलल सेलुलोज फाइब्रिल्स। तो इसमें जो है सेलुलोज फाइब्रिल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सेलुलोज इज मोस्ट कॉमन पॉलीसेकेराइड इन एल्गल सेल्स। रेड एल्गी सेल वॉल कंटेन्स पॉलीसल्फेट एस्टर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एडिशन टू सेलुलोज एंड पेक्टिन। जो रेड एल्गी है उसके पास सेलुलोज और पेक्टिन के साथ साथ पॉलीसल्फेट एस्टर्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स के वो भी प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए यूकैरियोटिक सेल है, इसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड, इसकी क्या है एक प्रॉपर शेप भी है इसकी। इसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलीज है वो प्रेजेंट है, जैसे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, गोल्जी अपरेटस, स्टार्च, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। और न्यूक्लियस इसमें जो है वेल डेवलप्ड है और वेल शेप्ड है। आई स्पॉट भी प्रेजेंट है इसमें, और इसमें जो है फ्लैजेला भी प्रेजेंट है। तो ये जो इसके जो ऑर्गेनेलीज है इनको हम आगे डिस्कस करते हैं, जैसे गोल्जी अपरेटस, स्टार्च, न्यूक्लियस या क्लोरोप्लास्ट, इन सब को हम आगे डिस्कस करेंगे। अब है क्लोरोप्लास्ट। अल्गल क्लोरोप्लास्ट इज सिमिलर टू एज इन हायर प्लांट्स। अलगी में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है उसकी जो शेप है या स्ट्रक्चर है वो जो हायर प्लांट्स की तरह ही होती है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इसके अराउंड होती है, प्रेजेंट होती है, एनक्लोजेज नंबर ऑफ थाइलेकॉइड लैमेले। अब इसमें भी जो है नंबर ऑफ लैमेला प्रेजेंट है, थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट है। लैमेला जो है वो क्या है, मैट्रिक्स में स्प्रेड होते हैं, जिसको हम स्ट्रोमा भी कहते हैं। और स्ट्रोमा के पास क्या होते हैं, मतलब एक ग्रुप, थाइलेकॉइड्स क्या है, जो जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है थाइलेकॉइड्स, उनका क्या है एक ग्रुप बन जाता है, वो एक दूसरे के ऊपर जो उनकी लेयर्स है वो प्रेजेंट होती है, वो साथ साथ जो है थ्रेड लाइक लेयर्स जब प्रेजेंट होती है तो उनको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। मतलब एक स्ट्रोमा में बहुत सारे थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ थाइलेकॉइड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दे क्लोजली स्टैक टू फॉर्म ग्रेना। मतलब अब क्या है, स्ट्रोमा के जो जब क्लोजली जो ये जो थाइलेकॉइड स्ट्रोमा जो है ये क्लोजली एक दूसरे के पास होते हैं तो उनको हम ग्रेना बोलते हैं। एज ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा या फिर यूग्लिनोफाइट्स जो है उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। लोकेशन इसकी क्या होती है, या तो एक्साइल होगी या फिर पैरिटल होगी। एक्साइल मतलब या तो ये जो सेल है उसके सेंटर में प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट, सेंटर के आसपास, या फिर पेरीफेरी पे प्रेजेंट होगा। नंबर वेरी फ्रॉम 1 to many। क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है वो सेल टू सेल वेरी करता है, किसी में एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसकी शेप्स जो है कैसे हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि क्या है, फर्स्ट इज कप शेप्ड। ये आप देख सकते हैं ए शेप जो है ये कप शेप्ड जो दिखाया गया है क्लोरोप्लास्ट। क्लेमाइडोमोनास में ये क्लोरोप्लास्ट जो है ऐसा प्रेजेंट होता है कप शेप का। उसके बाद जो बी स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या है, इसमें पैरिटल या फिर ग्रिडल जो गर्डल शेप है वो इसमें प्रेजेंट है। ये जो गर्डल लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई गई है, बी जो बी डायग्राम है उसमें आप देख सकते हो गर्डल लाइक जो है स्ट्रक्चर दिखाई गई, ये क्लोरोप्लास्ट है। यूलोथ्रिक्स जो है उसमें ये जो गर्डल शेप के जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। सी डायग्राम में हम देखते हैं तो स्पाइरल, जैसे कि हम बात करते हैं स्पाइरोगाइरा, तो क्या है ये स्पाइरल फॉर्म में प्रेजेंट होगा इसमें क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद डी जो है उसमें क्या है, स्टीलेट, ये स्टीलेट टाइप का जो इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसकी एग्जांपल हम जिग्नीमा में देखते हैं। उसके बाद है रेटिकुलेट, ये जो ई डायग्राम है ये आप देख सकते हैं कि रेटिकुलेट टाइप का जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें प्रेजेंट है, ये जो है ऊडोगोनियम में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज पाइरिनोइड्स। Plastids of many green algae have prominent proteinaceous granules called pyrenoid। प्लास्टिड जो है ग्रीन एल्गी में उसके पास क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस ग्रेन्यूल टाइप जो स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट होती है जिसको हम पायरेनॉइड्स बोलते हैं। स्टार्च इज डिपॉजिटेड अराउंड इट, ये जो मतलब ग्रेन्यूल टाइप जो स्ट्रक्चर है उसके अराउंड जो है वो स्टार्च डिपॉजिट होती है। व्हेन क्लोरोप्लास्ट डिवाइड पायरेनॉइड्स ऑल्सो डिवाइड, जब सेल डिवीजन होती है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन में जब क्लोरोप्लास्ट डिवाइड कर रहा है तो क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ जो है पायरेनॉइड्स भी डिवाइड करते हैं नए पायरेनॉइड्स बनाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो है क्या है, वो भी जो उसका नंबर भी जो है वो वेरी करता है, जेनरा टू जेनरा जो उसका नंबर है वो वेरी करता है। मैनी एल्गी है 1 न्यूक्लियस, किसी के पास 1 न्यूक्लियस भी हो सकता है, जब 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ग्रीन एल्गा जैसे हम बात करें क्लेडोफोरा, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी सेलुलर है और मल्टी न्यूक्लिएट है। उसके बाद अगर हम बात करें कोलेरपा एंड ओचेरिया, ये भी मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। In all eukaryotic algae, the nucleus is well organized spherical और elliptical body। क्या है, जो यूकैरियोटिक एल्गल सेल है जो उसमें, जैसे हम यूकैरियोट से क्या मानते हैं कि जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में एल्गी के जो यूकैरियोटिक सेल है एल्गल सेल उसमें क्या है, वेल ऑर्गेनाइज स्फेरिकल या फिर एलिप्टिकल शेप में न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। इट इज सराउंडेड बाय अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनर साइड इज ऑक्यूपाइड बाय अ क्रोमैटिन रेटिकुलम कॉल्ड कैरियोलिम्फ।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड। अब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डबल लेयर होगी। आउटर मेम्ब्रेन जो है क्या होगी वो, दैट इज कॉन्टिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो भी वेरी करते हैं स्पीसीज टू स्पीसीज। जो सबसे कम नंबर होता है दैट विल बी n इज इक्वल टू 2। एन को हम जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कैसे, सेल टू सेल या स्पीशी टू स्पीशी जो है वो वेरी करता है, स्पीशी टू स्पीशी वो वेरी करता है। और जैसे पॉरीफायरा लिनियर इसमें देखें हम तो क्या है, उसमें जो है सबसे कम नंबर जो है वो क्या है, n इज इक्वल टू 2, मतलब 2 क्रोमोसोम से स्टार्ट होता है नंबर। और हाईएस्ट इसमें कितना होता है, n इज इक्वल टू 592, जो कि नेट्रियम डिजिटली में प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेली हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस भी बोलते हैं सेल का। फाउंड इन ऑल अलगल सेल्स एक्सेप्ट साइनोफाइशी। माइटोकॉन्ड्रिया भी साइनोफाइशी को छोड़ के सारे जो अलगल सेल है उसमें प्रेजेंट होता है। सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन एनवेल्प। ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन एनवेल्प होती है इसके अराउंड भी। जो बाहर की लेयर होती है एक तो वो तो सिंपली जो है सराउंड करती है सेल को, और जो इनर वाली लेयर जो होती है वो क्या होती है, बाहर वाली से ज़्यादा बड़ी होती है, और वो जो इन्वेजिनेशन उसमें वो शो करती है, मतलब वो अंदर से जो है उसमें क्रिस्टे बने होते हैं। तो दैट प्रोड्यूसेस सैक लाइक जो है, मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर जो उसमें बनी होती है जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। वो भी क्रिस्टे भी जो है वो वेरिएबल शेप के होते हैं। एनसर्कल्ड बाय एन आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन से ये जो है एनक्लोज होती है। मैट्रिक्स इज फाइनली ग्रैनुलर, जो मैट्रिक्स उसमें प्रेजेंट है वो ग्रैनुलर होगा और हाईली प्रोटीनेशियस होगा। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। सेमी ऑटोनोमस मतलब कुछ हद तक ये मतलब अपने सेल्फ डिपेंडेंट होती है। कंटेन सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम्स। इनमें क्या है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है और राइबोसोम जो है वो डीएनए जो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और जो राइबोसोम्स है 70s राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होंगे। उसके बाद गोल्जी अपरेटस। गोल्जी बॉडीज क्या है, जिसको हम डिक्टियोसोम भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इसमें 2 से 20 तक जो लैमेले प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल एंड इन सिक्रीशन। नेक्स्ट है फ्लैजेला। ये जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें फ्लैजेला भी प्रेजेंट होता है, जो कि उसका जो सेल है उसके लिए उसको मूव करने में हेल्प करता है, उसके लोकोमोशन में हेल्प करता है। कॉन्फर मोटिलिटी मतलब उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक एक्सोनीम और दूसरा कॉलम। एक्सोनीम क्या होता है, एक्सोनीम में क्या है, मतलब जो अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, वो हमने पिछले चैप्टर्स में भी किया है। जो फ्लैजेला की जब हम स्ट्रक्चर की थी हम लोगों ने, तो उसमें हमने वो किया था कि उसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो किस किस अरेंजमेंट में प्रेजेंट होती है। तो इसमें क्या है, 9+2 अरेंजमेंट जो है फ्लैजेला का वो होता है, दैट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कॉलम जो क्या होता है, कॉलम में क्या होता है, टनल लाइक स्ट्रक्चर होती है। फ्लैजेलम एंटर्स द सेल थ्रू दिस। ये जो फ्लैजेला है ये हेल्प करता है सेल में एंटर करने के लिए इसकी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजेला बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ हेयर्स। अब जो फ्लैजेला है वो भी मतलब डिफरेंट टाइप के होते हैं। किसी में क्या है, इनको जो मेनली जो इनकी डिफ्रेंशिएशन है वो हेयर्स के बेस पे ही होती है, या तो उसमें हेयर प्रेजेंट होंगे या फिर एब्सेंस होंगे। विदाउट टाइनी हेयर, अगर फ्लैजेला के ऊपर हेयर नहीं प्रेजेंट तो उसको हम वाइप्लैश या फिर एक्रोनेमेटिक फ्लैजेला बोलेंगे। विद हेयर, अगर उस पर हेयर प्रेजेंट है तो उसको हम टिंसल या फिर पेंटोनेमेटिक फ्लैजेला बोलेंगे। फ्लैजेला फाउंड इन ऑल डिविजन्स ऑफ एल्गी एक्सेप्ट रोडोफाइटा। रोडोफाइटा को छोड़ के बाकी सारी जो डिविजन्स है फ्लैजेला की एल्गी की, उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे डाइनोफाइटा, क्रिस्टोफाइटा, दैट शोज द 2 फ्लैजेला। इनमें क्या होते हैं, 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, दोनों तरह के फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। एक तो क्या है, वन विद स्मूथ सरफेस जिसपे हेयर प्रेजेंट नहीं है, मतलब वाइप्लैश जो फ्लैजेला है वो, एंड दूसरा विद फाइन हेयर्स जिसपे हेयर प्रेजेंट है। नेक्स्ट इसमें पार्ट आता है आई स्पॉट। आई स्पॉट की अगर हम बात करें तो मोटाइल सेल ऑफ क्लोरोफाइटा। ये क्या है, क्लोरोफाइटा में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफाइटा
या फिर फियोफाइटिन, यूग्लिनोफाइट या और क्राइसोफाइट, इनमें जो है आई स्पॉट्स प्रेजेंट होती हैं, ऑरेंज रेड कलर की जो आई स्पॉट्स है वो प्रेजेंट होती हैं। इन सम एल्गी आई स्पॉट्स मे फॉर्म पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट लोकेटेड एट द बेस ऑफ फ्लैजेलम। ये मेनली कहाँ पे होती है? फ्लैजेला के बेस के पास ये प्रेजेंट होती है। यूग्लिना में क्या होती है? थोड़ी सी अलग से प्रेजेंट होती है, मतलब क्लोरोप्लास्ट से भी थोड़ी सी दूर जाके प्रेजेंट होती है, दैट इज अवे फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट। कॉमन टाइप्स ऑफ आई स्पॉट फाउंड इन ग्रीन एल्गी सच एज क्लेमाइडोमोनास अपीयर्स टू हैव ऑरेंज कलर्ड रॉ ऑफ लिपिड ग्रेन्यूल्स। ये जो आई स्पॉट्स है वो क्लेमाइडोमोनास में क्या है? ऑरेंज कलर्ड की जो है जो लिपिड ग्रेन्यूल्स की रो है वो प्रेजेंट होती है at anterior portion of chloroplast that contains carotenoids। अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी। ये तो हमने डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर कैसी होती है अलगल सेल की, तो इसके बेस पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि अलगल सेल की जो या तो आपको सिंपल एक सेल पे भी आ सकता है कि आप प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर डिफाइन करें या फिर यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर डिफाइन करें, लेकिन उसके अलावा आपको दोनों पर भी आ सकता है कि नोट ऑन सेल स्ट्रक्चर, तो उसमें आपने ये डिस्क्राइब करना है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल जो है विद डायग्राम, उसको एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी क्या है। Algae show diversity in three thallus organization. Sorry, algae shows diversity मतलब उसकी जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब थैलस जो है वो कैसे कैसे ऑर्गेनाइज है, उसमें भी जो है डाइवर्सिटी शो करता है। मतलब डिफरेंट जो स्पीशीज़ है, डिफरेंट टाइप के जो सेल्स है उसमें डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है थैलस की वो दिखाई देती है। रेंजेस फ्रॉम, अब जैसे क्या है कि सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है, तो जैसे कि यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर भी हो सकती है जो एल्गल थैलस है, या फिर मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। अब इसके बेस पे नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे अगर हम जो मॉर्फोलॉजी को डिफाइन करें तो सेल्स जो है उसमें यूनिसेलुलर आते हैं या मल्टी सेलुलर आते हैं। तो यूनिसेलुलर से हम अगर बात करें यूनिसेलुलर एल्गी की, तो उसमें क्या है? सिंगल सेल होगा और सेल जो है वो सिलेंड्रिकल होगा, शॉर्ट और लॉन्ग, शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। कभी कभी तो बहुत छोटा होता है और कभी कभी क्या होता है, स्नेक लाइक जो है वो उसकी स्ट्रक्चर शो करता है, जैसे एनासिस्टिस। इसकी भी आगे जो यूनिसेलुलर है उसको आगे 3 डिविजन्स में जो हमने डिवाइड किया है। 3 डिविजन्स कौन कौन सी है? राइजोइडल, प्रोटोकोकॉइडल एंड फ्लैजेलेट। राइजोइडल में क्या है? इस जो राइजोइडल जो इसकी टाइप है उसमें क्या है? लैक रिजिड सेल वॉल। इसमें जो सेल वॉल है, रिजिड सेल वॉल है, वो प्रेजेंट नहीं होती एंड फॉर्म साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल जो है इसमें राइजोक्राइसिस। सेकेंड इज प्रोटोकोकॉइडल। प्रोटोकोकॉइडल क्या है? सिंपलेस्ट नॉन मोटाइल सेल होते हैं ये, मतलब नॉन मोटाइल मतलब ये मूव नहीं करते, सिंपल होते हैं। लैक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इसमें जो न्यूक्लियस है वो भी जो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, और प्लास्टिड्स भी जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती। फाउंड इन क्लोरेला। नेक्स्ट इज फ्लैजेलेट। फ्लैजेलेट क्या है? फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं मूवमेंट के लिए। फाउंड इन क्लेमाइडोमोनास ऑफ क्लोरोफाइशी। क्लोरोफाइशी की जो क्लेमाइडोमोनास है उसमें ये फ्लैजेला प्रेजेंट फ्लैजेलेट जो सेल्स है वो प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये पहले जो है राइजोइडल की जो एग्जांपल ली हुई है, राइजोक्राइसिस, ये मोटाइल होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें क्लोरेला की, इसमें ये क्या है देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्लेमाइडोमोनास जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है, ये फ्लैजेलेट की एग्जांपल है। ये प्रोटोकोकॉइडल जो है क्लोरेला की एग्जांपल जो क्लोरेला है। नेक्स्ट इज कॉलोनियल एल्गी। यूनिसेलुलर के बाद, मतलब एक तो यूनिसेलुलर या तो वो सिंगल सेल में रह सकते हैं और या फिर एज अ कॉलोनीज में भी वो एग्जिस्ट करती है एल्गी। व्हेन सेल डिवाइड्स
एंड डॉटर सेल्स रिमेन टुगेदर। क्या होता है जब सेल डिवीजन होती है तो उनके सेल्स जो है वो अलग होने की बजाय एक दूसरे के साथ में जो है वो जुड़े रहते हैं थ्रू द कॉमन म्यूसिलेज मास के थ्रू। तो उसको हम कॉलोनी, मतलब ग्रुप में हो गए तो उसको उन्होंने एक कॉलोनी बना ली। मे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, इसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं। कॉलोनी जो है वो उसका साइज या तो बहुत बड़ा भी हो सकता है या फिर छोटा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसिस्ट की हम बात करें, जो है कॉलोनियल फॉर्म में होता है। कॉलोनियल एल्गी मोस्ट कॉमन इन इंडिया। कॉलोनियल एल्गी जो है वो इंडिया में इसकी जो एग्जांपल्स है जो मैक्सिमम पाई जाती है इन पोल्यूटेड पॉन्ड्स या फिर लेक्स में, ये जो है कॉलोनियल एल्गी पाई जाती है। फॉर्मिंग क्वाइट अ थिक लेयर इन सम सीजन्स ऑन वाटर सरफेस। वाटर सरफेस पे कभी कभी क्या होता है कि ये एक थिक लेयर बना लेती है एल्गी। वॉलवॉक्स आर स्फेरिकल। अगर वॉलवॉक्स की हम बात करें तो उसकी जो कॉलोनीज होती है वॉलवॉक्स कॉलोनीज वो क्या होती है, स्फेरिकल होती है और बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। इतनी बड़ी होती है कि हम उसको मतलब नेक्ड आई से देख सकते हैं। उसको देखने के लिए कि एडड जो है आई, हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, नेक्ड आई से उसको देखा जा सकता है। प्लेट लाइक कॉलोनीज भी होती है जैसे कि गोनियम में प्रेजेंट है। स्फेरिकल ग्रुप भी होता है जैसे कि पेंडोरिना में प्रेजेंट है। उसके बाद पेरिएस्ट्रम में जो है नॉन फ्लैजेलेट जो कॉलोनीज वो प्रेजेंट है। ये देख सकते हैं एग्जांपल्स है गोनियम, पेंडोरिना, पेरिएस्ट्रम और सेंडेंसम। ये कॉलोनियल की एग्जांपल्स है। नेक्स्ट जो है वो है टेट्रास्पोरल एल्गी। पहले थी जैसे यूनिसेलुलर, फिर कॉलोनियल होगी, अब टेट्रास्पोरल। टेट्रा मतलब 4। ऑर्गेनाइजेशन सीन इन मेंबर्स ऑफ साइनोफाइटा। मैक्सिमम जो साइनोफाइटा के मेंबर्स है जैसे माइक्रोसिस्ट, उसमें ये ऑर्गेनाइजेशन देखी गई है। जेनेरा एम्बेडेड इनटू म्यूसिलेज टू फॉर्म कॉलोनीज। क्या है जो म्यूसिलेज जो जेनेरा है वो क्या मतलब सेल्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं म्यूसिलेज में कॉलोनीज बनाने के लिए। लेकिन इसके लिए कोई जो स्पेशल प्रूफ जो है कि एल्गी में जो है टेट्रास्पोरल एल्गी है उसमें 4 ही सेल प्रेजेंट है। टेट्रा मीन्स 4, उसमें 4 ही सेल प्रेजेंट है, इसका कोई जो है प्रॉपर प्रूफ जो है वो नहीं है। नेक्स्ट इज फिलामेंटस एल्गी। अब फिलामेंटस एल्गी क्या है, एल्गल सेल डिवाइड, अगर एल्गल सेल जो है वो क्रोज वाइज डिवाइड करेंगे विदाउट सेपरेटिंग तो वो क्या क्या बनाएंगे, फिलामेंट लाइक जो है वो स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब एक रो टाइप की। तो जैसे इसमें भी होती है 2 तरह की, जैसे अनब्रांच्ड और ब्रांच। अगर हम अनब्रांच्ड फिलामेंट की बात करें, एल्गी आर ग्रीन, कॉटनी, स्लिमी और कोर्स इन टेक्सचर। अगर हम स्पायरोगायरा की बात करें तो उसमें क्या है, अनब्रांच्ड फिलामेंटस, मतलब एक सिंगल लाइन में, एक सिंगल रो में जो है वो प्रेजेंट होती है एल्गी एक सिंगल फिलामेंट में विदाउट एनी ब्रांच। तो स्पायरोगायरा इसकी एग्जांपल है दैट इज विच इज ब्राइट ग्रीन एंड स्लाइमी। उसके बाद है ब्रांच्ड फिलामेंटस। इसमें क्या है, ब्रांचिंग सीन इन मैनी जेनरा। अब ब्रांचिंग भी है जो बहुत सारे में देखी गई है, ये भी मेनली 2 तरह की होती है, या तो फॉल्स ब्रांचिंग होती है या फिर ट्रू ब्रांचिंग होती है। अ ब्रेक इन द फिलामेंट with one or both ends projecting from the sheath giving the appearance of branching, that is called false branching। false branching की हम बात करें तो क्या है कि जैसे कि मान लो एक फिलामेंट है, वो उसका कोई ब्रांच, अलग से ब्रांच उसकी कोई निकल नहीं रही, बल्कि क्या है, फिलामेंट को ही मान लो हल्का सा ब्रेक है किसी एंड पे, या फिर उसको जो एक फिलामेंट जो है या तो हल्का उसमें ब्रेक है या क्रैक है, उसकी वजह से वो उसका अलग अलग, मतलब वो जो बेसिक है उसके जो बेसिक फिलामेंट है उससे थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है, तो उसको हम मतलब वो एक ब्रांच की तरह अलग से दिखाई देता है, तो उसको हम फाल्स ब्रांचिंग बोलते हैं। अगर हम ट्रू ब्रांचिंग की बात करें तो उसमें क्या है, ब्रांचेस ऑफ वेरियस लेंथ स्टिक्स आउट एट राइट एंगल्स टू द मेन एक्सिस। मेन एक्सिस के राइट एंगल्स पे जो है कुछ ब्रांचेस जो है वो डेवलप हो जाती है। दैट अराइज बाय द लेटरल सेल डिवीजन। वो क्या होती है, लेटरल सेल डिवीजन के थ्रू जो है वो जो ब्रांचेस उसमें से दिखाई देती है, निकलती है, उसको हम ट्रू ब्रांचिंग बोलते हैं। ये डायग्राम में देख सकते हो आप।
ये जो फिलामेंटस जो है, ये ए जो दिखाई गई है, ए में क्या है, ये भी अनब्रांच्ड जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है, मतलब इसमें भी ब्रांच नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं बी, ये भी सिंगल एक अनब्रांच की फॉर्म में है, मतलब इसमें भी कोई जो है ब्रांच नहीं दिखाई गई। सी में भी कोई, ये क्या है, अनब्रांच की। और जो डी स्ट्रक्चर है उसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो सेल की निकली हुई है, तो ये ब्रांच की जो है एग्जाम्पल है। यहाँ पे अब इसका जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है इस एल्गी का, तो वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में रिप्रोडक्शन जो है एल्गी का वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरह की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।